हरे कृष्णा। चलिए आज हम जानते हैं कृष्ण है कौन। अक्सर हम ये नाम तो सुने ही सुने होंगे और टीवी सीरियल में भी देखते हैं कृष्ण के बारे में, जैसे महाभारत, कृष्ण लीला, ये इन सब से तो हम परिचित ही हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि जिनके बारे में हम देख रहे हैं, जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, वो आखिर हैं कौन, कृष्ण हैं कौन। हम देखते तो हैं, जन्माष्टमी का व्रत भी करते हैं, लेकिन हम जिनके लिए कर रहे हैं, जिनके बारे में सुन रहे हैं, जिनको देख रहे हैं, जो इतने अच्छे लगते हैं, उनके बारे में जानते ही नहीं है। तो ये क्या बात हुई भला। तो जिनके बारे में हम देखते हैं, जिनके लिए हम जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं, जानना तो चाहिए ना कि आखिर वो हैं कौन, जो हमें इतने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कृष्ण है कौन। तो कृष्ण, अगर हम एक लाइन में कहें कि कृष्ण है कौन, तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परम सत्य है, परम नियंता है, जो सभी के स्रोत हैं और जिनसे सभी आ रहे हैं और जो किन्हीं से नहीं आए हैं। तो कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम सत्य, जिनसे सभी आ रहे हैं, सभी के स्रोत हैं कृष्ण। और कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण किन्हीं से नहीं आए हैं, वो स्वयं भगवान है और उनसे सभी आए हैं, सभी के स्रोत हैं कृष्ण। आप जो कुछ भी देख रहे हो, सब के सब कृष्ण से ही आ रहे हैं। और आप इस भौतिक जगत में तो जो देख रहे हो वो कृष्ण से आए ही आए हैं। जितने भी विष्णु तत्व हैं और जितने भी भगवत अवतार हैं, जितने भी राम भगवान हों, भगवान नरसिंह देव, भगवान बराह देव, भगवान नारायण, तो जितने अवतार हैं सभी के सभी कृष्ण से आ रहे हैं। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि कृष्ण, ये वर्ड का मतलब क्या है, ये नाम का मतलब क्या है कृष्ण। तो कृष्ण दो शब्द से मिलकर बना है, कृष्ण और न। कृष्ण का अर्थ है सर्वाधिक आकर्षक, सबसे अधिक आकर्षक, और न का अर्थ है आनंद का सागर, सबसे अधिक आनंद देने वाले। तो कृष्ण का अर्थ है जो सर्वाधिक आकर्षक हैं और सबको आनंद देने वाले हैं, आनंद के सागर हैं, सबसे अधिक आनंद देने वाले, आनंद घन है, बिल्कुल आनंद ही है, मूर्तिमान आनंद ही है। तो वे हैं कृष्ण, जो सभी को आकर्षित करने वाले हैं, जो सभी को आकर्षित करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, असुर हो, कोई भी हो, असुर भी क्यों ना हो, वो भी कृष्ण से आकर्षित होता है, कृष्ण उसे भी आकर्षित करने वाले हैं। जैसे कि आप कहेंगे कि नहीं नहीं, असुर है वो कैसे कृष्ण से आकर्षित हो सकता है, वो नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है। जो पूतना है वो बिल्कुल एक राक्षसी थी, बहुत ही बुरी थी। वो जब कृष्ण को मारने के लिए आई थी वृंदावन, तो जब वो देखती है पालने में लेटे हुए छोटे से शिशु को, तो वो देखते ये तो कुछ अलग ही बालक है, ये बिल्कुल अलग है, तो वो कृष्ण से आकर्षित हो रही है। और वो बिल्कुल देखकर समझ जाती है कि ये कुछ अलग है, ऐसा मैंने पहले नहीं देखा, ऐसा शिशु हमने पहले नहीं देखा, ये अलग ही शिशु है। और ये तो हो गया महाभारत के युद्ध में, कृष्ण रथ चला रहे थे, रथ हाँक रहे थे, तो जितने भी अपोजिट पार्टी के थे, दुर्योधन के साइड से जो लड़ने आए थे, वो भी बहुत ही बुरे थे, आसुरी थे, लेकिन वह भी कृष्ण को देखकर आकर्षित हो जाते थे। कृष्ण को देखते ही वाह कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं, ये देखकर वो भूल जाते थे कि अरे मैं यहाँ क्यों आया, मैं तो युद्ध करने आया था, ओह मैं तो युद्ध करने आया था, फिर उन्हें याद आया, युद्ध करने लगे। तो ये है कि कोई भी हो, कैसा भी हो, सभी के सभी कृष्ण से आकर्षित होते हैं, सभी को कृष्ण आकर्षित करने वाले हैं। जैसे वृक्ष हैं, तो जब वृंदावन में कृष्ण चलते हैं तो सारे वृक्ष उनकी ओर झुक जाते हैं। और यमुना, यमुना को भी आकर्षित करते हैं, जो जल है, बह रही है, कृष्ण उसे भी आकर्षित करने वाले हैं। तो ये है कि कृष्ण चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सभी को आकर्षित करने वाले हैं, चलने वाले हो, नहीं चलने वाले हो, सभी को आकर्षित करते हैं कृष्ण। तो ये तो हो गया। और सभी को आनंद देने वाले हैं, आनंद घन है वो। अगर हम कहें कि कृष्ण किस चीज़ से बने हैं, तो कह सकते हैं बिल्कुल मिठास से बने, आनंद से ही बने हुए, आनंद घन है। जैसे कि दीपावली में देखते हैं ना, जो क्या कहते हैं उसे, मूर्ति मिठाई होता है ना, वो बिल्कुल चीनी से ही बनी होती है, बिल्कुल उसमें मीठा ही मीठा होता है, उसमें कुछ खट्टा है नहीं है, वो मीठा ही है, चीनी से ही बना हुआ है, ऊपर से नीचे तक हर तरफ वो चीनी से ही बना हुआ है। तो वैसे कृष्ण बिल्कुल नख से शीश तक आनंद से ही बने हुए हैं, मूर्तिमान आनंद है, आनंद घन है। तो ये है कृष्ण, जो सर्वाधिक आकर्षक है और सबसे ज्यादा आनंद देने वाले, आनंद के सागर है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है, एते चांसः कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे युगे। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जितने भी अवतार का मैंने वर्णन किया अभी तक,
वो सभी कृष्ण के अंश हैं, अंशों के अंश हैं, कला हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। वो किन्हीं के अवतार नहीं है, वो किन्हीं के अंश नहीं है, वो स्वयं अवतारी है, सभी के स्रोत हैं, वो अंशी हैं। कृष्ण सभी के स्रोत हैं, सभी कृष्ण से आ रहे हैं, जितने भी अवतार हों, कोई भी अवतार हो, भगवान राम हो, भगवान नरसिंहदेव हो, और भगवान नारायण हो, भगवान विष्णु हो, सभी के सभी कृष्ण से आ रहे हैं। तो ये तो उनके स्वांश हैं, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, और जितने भी उनके स्वांश हैं, विभिन्न अंश हैं, उनके कला हैं, सभी के स्रोत हैं कृष्ण। कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, सभी के स्रोत हैं कृष्ण। तो कृष्ण सबसे पहले अपने आप को विस्तारित करते हैं बलराम जी के रूप में। जो सबसे पहले आते हैं वो हैं बलराम जी। तो कृष्ण से सबसे पहले आते हैं बलराम जी। कृष्ण और बलराम जी में कोई भेद नहीं है, बिल्कुल बस एक ही भेद है कि कृष्ण है श्याम सुंदर, उनका जो रंग है वो श्याम सुंदर रंग है, श्याम वर्ण के हैं। और बलराम जी हैं श्वेत रंग के, यानी वाइट कलर के हैं, गोरे हैं बलराम जी। और कृष्ण हैं ब्लूइश ब्लैक, यानी डार्क कलर के हैं, श्याम वर्ण के हैं कृष्ण। तो बस इतना ही भेद है। और फिर आते हैं बलराम जी से प्रथम चतुर्भुज, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और ये जो प्रथम चतुर्भुज है यही आगे चलकर आते हैं भगवान राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के रूप में। तो जो प्रथम चतुर्भुज हैं भगवान बलराम जी से, जो प्रथम चतुर्भुज आ रहे हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उस प्रथम चतुर्भुज के जो संकर्षण हैं उनसे आते हैं भगवान नारायण। और भगवान नारायण से आते हैं फिर द्वितीय चतुर्भुज, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। जो वासुदेव हैं, द्वितीय चतुर्भुज के जो वासुदेव हैं वो हैं आत्मा के अधिष्ठाता देव। और जो संकर्षण हैं वे हैं शुद्ध अहंकार के अधिष्ठाता देव, यानी कंट्रोलर हैं, है ना। शुद्ध जो अहंकार है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हम कृष्ण के अंश हैं, हम उनके सेवक हैं, तो इसके कंट्रोलर हैं संकर्षण। और प्रद्युम्न मन के कंट्रोलर हैं। और जो अनिरुद्ध हैं वे हैं बुद्धि के कंट्रोलर। तो जो द्वितीय चतुर्भुज हैं उनके संकर्षण से फिर आते हैं महाविष्णु। और महाविष्णु से आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो द्वितीय चतुर्भुज के संकर्षण से आते हैं भगवान महाविष्णु। जो श्वास छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और जब श्वास लेते हैं तो सारे का सारा ब्रह्मांड उनके अंदर चला जाता है, जिनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, और ये सभी के सभी करण सागर में तैरते रहते हैं। तो ये है भगवान महाविष्णु, और वे भी कृष्ण के अंश के अंश के अंश हैं। देख रहे हैं आप। तो ये है कृष्ण और महाविष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये कहलाते हैं पुरुष अवतार। क्यों? क्योंकि जो सृष्टि का पालन है, संहार है, सृजन, ये सब का जो देखभाल है, ये सब यही पुरुष अवतार ही संभालते हैं। और इन्हीं का संबंध है इस सृष्टि के पालन, संहार और सृजन वगैरह से। बाकी के और जितने आप देखें भगवान कृष्ण, बलराम, प्रथम चतुर्भुज, द्वितीय चतुर्भुज, इनका इस सृष्टि के पालन, सृजन, इन सब से कोई संपर्क नहीं होता। तो कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश हैं भगवान महाविष्णु। तो सोच रहे हैं आप ये कृष्ण कौन है? सभी के स्रोत हैं कृष्ण, कृष्ण से ही सभी आ रहे हैं। तो भगवान महाविष्णु से आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। तो भगवान महाविष्णु से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और उस प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो अगर हम कहें कि सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा है भगवान महाविष्णु, और एक ब्रह्मांड के परमात्मा है गर्भोदक्षाय विष्णु। और गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो हर कण कण में व्याप्त हैं। तो इसलिए आप सुने होंगे ना कि भगवान तो हर कण कण में है, भगवान तो सभी के दिलों में है, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, कृष्ण क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर कण कण में व्याप्त हैं, और सभी के हृदय में व्याप्त हैं परमात्मा के रूप में। तो सभी के हृदय में जो परमात्मा के रूप में रह रहे हैं वे हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, कण कण में व्याप्त हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। और अब इस भौतिक जगत में जितने भी अवतार आते हैं वे क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि अवतार का मतलब क्या होता है। अवतार का मतलब होता है अवतरति इति अवतार।
तो जो अपने आध्यात्मिक जगत से, अपने धाम से इस भौतिक जगत में, इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, उन्हें अवतार कहा जाता है। जब भगवान अपने धाम से इस भौतिक जगत में आते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। और जितने भी अवतार हैं वे सब क्षीरोदक्षाय विष्णु से होकर आते हैं। और उनमें बहुत सारे अवतार हैं, जैसे लीला अवतार, गुण अवतार, आवेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार। तो बहुत सारे अवतार हैं और सभी के सभी क्षीरोदक्षाय विष्णु से होकर आते हैं। गुण अवतार हैं भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी। सतोगुण के अवतार हैं भगवान विष्णु और रजोगुण के ब्रह्मा जी और तमोगुण के शिव जी। अब ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु सतोगुण के अधीन है या सतोगुण में है, नहीं। भगवान तो शुद्ध सत्व में है, भगवान तो निर्गुण अवस्था में रहते हैं, इन तीनों गुणों के परे हैं। ये जो रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, ये तो भगवान को टच भी नहीं कर सकता। तो भगवान सतोगुण के कंट्रोलर हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। और भगवान इस भौतिक सृष्टि का पालन करने वाले हैं। भगवान विष्णु पालन करते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण में नहीं है, रजोगुण का यूज करते हैं सृष्टि करने के लिए। जैसे अब शिव जी हैं तो शिव जी तमोगुण में नहीं है, तमोगुण के कंट्रोलर हैं, तमोगुण का यूज करते हैं, संहार करते हैं। और जो भी जितने भी तामसिक हैं, जैसे भूत प्रेत पिशाच, इस सब जितने भी तमोगुणी जो जीव हैं उन सब का उद्धार करते हैं शिव जी। तो तमोगुण के कंट्रोलर हैं शिव जी। जब भगवान विष्णु माया का स्पर्श करते हैं तो वह हो जाते हैं शिव तत्व और वही है शिव जी। तो भगवान विष्णु सतोगुण में नहीं रहते हैं, वह पालन करते हैं इस भौतिक जगत का और सतोगुण के कंट्रोलर हैं। वैसे ही ब्रह्मा जी रजोगुण के कंट्रोलर हैं और शिव जी तमोगुण के कंट्रोलर हैं। और युग अवतार, तो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग। तो ये 4 युग हैं और चारों युग में भगवान अवतरित होते हैं। जैसे कि सतयुग में भगवान आते हैं हंस अवतार के रूप में, और त्रेता युग में आते हैं यज्ञ अवतार, और द्वापर युग में तो भगवान स्वयं कृष्ण आते ही हैं। तो वही जो भगवान श्याम सुंदर हैं स्वयं कृष्ण, वही आते हैं द्वापर युग में। और कलयुग में भगवान आते हैं स्वयं वही कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में। तो कलयुग में आते हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में, और वही कृष्ण ही हैं जो राधा रानी के भाव में आते हैं कलयुग में और हरि नाम संकीर्तन यज्ञ देते हैं, जिसके द्वारा कलयुग के जो जीव हैं उनका उद्धार होगा, वह भगवान को समझ सकेंगे, भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये है। और मनवंतर अवतार, तो ये 14 हैं, क्योंकि मनवंतर 14 हैं तो 14 अवतार, तो हर मनवंतर में भगवान अवतरित होते हैं एक एक। तो ये है 14 अवतार। और जो भगवान स्वयं कृष्ण है वह आते हैं ब्रह्मा जी के 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में। तो 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में आते हैं भगवान कृष्ण। तो ये हैं कृष्ण, जिनके बारे में हम सुन तो रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं और उनका नाम हमारे कानों में जा रहा होता है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि कृष्ण है कौन। तो ये हैं कृष्ण। और ऐसा नहीं है कि कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के गॉड हैं, और नहीं, कृष्ण का एक और नाम है जगतनाथ, यानी पूरे जगत के नाथ है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के नाथ है या फिर भारतवासियों के नाथ है, नहीं, वे सभी के नाथ हैं, पूरे जगत के नाथ हैं, इसीलिए तो उनका नाम है जगतनाथ। सभी के स्वामी हैं और कृष्ण सभी के हैं। कोई भी हो, कहीं भी जन्म लिया हो, किसी भी देश में और किसी भी कुल में, कहीं भी, वो सभी कृष्ण के हैं और कृष्ण सभी के हैं। कृष्ण सबके भगवान हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के भगवान हैं, कृष्ण सभी के भगवान हैं। कृष्ण आपके हैं क्योंकि आप कृष्ण के हैं, आप कृष्ण के हैं और कृष्ण आपके हैं, सभी कृष्ण के और सभी के कृष्ण हैं। तो ये बात है कि कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है, कृष्ण सभी के भगवान हैं। स्वयं भगवान कह रहे हैं, मत्तः परत्रम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजयः, मैं ही परम सत्य हूँ, मेरे परे कोई सत्य है ही नहीं। माला है तो उसके ऊपर जो मोतियाँ लगी होती हैं लेकिन धागा दिखाई नहीं देता है, तो बिल्कुल वैसे ही सभी जितना भी सब कुछ है वे सब कृष्ण पर ही आश्रित हैं। और कृष्ण के परे कोई सत्य नहीं है, कृष्ण ही परम सत्य हैं, उनके परे कोई नहीं है। तो कृष्ण स्वयं भी कह रहे हैं, और जितने भी आचार्य हैं, जितने भी मुनि हैं, ऋषि हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो महाजन है, वह सब कह रहे हैं कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परम सत्य है, परम ब्रह्म है भगवान, सभी उन्हीं से आ रहे हैं। तो कृष्ण है परम सत्य।
ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि कृष्ण परम ईश्वर है और सच्चिदानंद विग्रह, जो उनका स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, आनंद घन है, आनंदमय है, दिव्य है। कृष्ण सर्व कारण कारणम, कृष्ण सभी कारणों के कारण है। कृष्ण के परमिशन के बिना, कृष्ण के अनुमति के बिना एक तिनका तक नहीं हिल सकता। जो अन्य रिलीजन के लोग हैं वह भी कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं। कोई उन्हें अल्लाह कह रहा है, कोई उन्हें भगवान कह रहा है, कोई उन्हें क्राइस्ट कह रहा है, कोई उन्हें जेहोव कह रहा है। तो कृष्ण ही है बस, सभी कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं और उनके अलग अलग नाम हैं। तो कृष्ण भगवान तो एक हैं, लेकिन उनके अनंत स्वरूप हैं, अनंत रूप हैं और उनके नाम भी अनंत हैं। भगवान एक है लेकिन वो एक होते हुए भी अनंत हैं। अनंत रूपों के द्वारा वे अपने अनंत भक्तों के साथ हर तरह से आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि कोई भक्त है, उन्हें भगवान राम के रूप में देखना चाहते हैं, तो कृष्ण उनके लिए भगवान राम के रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं और उनके साथ वैसे ही आदान प्रदान करते हैं। तो कृष्ण भगवान तो एक ही हैं, लेकिन एक होते हुए भी वह अनंत हैं। तो एक हैं, अनंत हैं। तो ये है अचिंत्य, भगवान की अचिंत्य शक्ति है और इसीलिए तो वह भगवान है, यही तो उनकी भगवत्ता है। अगर हम ये लिमिट लगा दें कि भगवान ये है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तब भगवान कैसे रह गए? वो तो अधीन हो गए ना, उस लिमिटेशन के अधीन हो गए, तो वो भगवान कैसे रह गए? तो नहीं, भगवान एक है और अनंत है, वो कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो ये है अचिंत्य शक्ति भगवान की। इस्लाम धर्म में भी बताया गया है कि जो अल्लाह का रंग है वो श्याम वर्ण का है और उन्होंने अपना रंग अरबियों को दिया। तो देखिए, इस्लाम धर्म में भी इनडायरेक्टली हर कोई कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, भले ही उन्हें अलग अलग नामों से पुकार रहा हो, अलग अलग तरीके से उनकी सेवा कर रहा हो, अलग अलग देशों में अलग अलग रिचुअल हो, अलग अलग नाम हो, लेकिन सभी के सभी कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं। और इस्लाम में कहा जाता है ना, अल्लाह से मोहब्बत करो, यानी भगवान से प्रेम करो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सभी के सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो खुदा हैं वो हमारे रगों से भी ज़्यादा हमारे करीब हैं, यानी जो हमारे ब्लड हमारे शरीर में फ्लो कर रहे हैं उनसे भी ज़्यादा करीब हैं हमारे। तो खुदा यानी कृष्ण, तो ये तो है ही, कृष्ण हमारे क्लोजर से भी क्लोजेस्ट है, कृष्ण इज क्लोजर देन द क्लोजेस्ट। तो ये है कृष्ण के, कृष्ण हमारे सबसे नज़दीक है, सबसे ज़्यादा करीब है, करीब तो है ही क्योंकि हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में। तो इनडायरेक्टली सभी कृष्ण के बारे में ही वर्णन कर रहे हैं। बाइबल में भी आता है कि जो परम भगवान है उनका नाम है क्राइस्ट। क्राइस्ट वर्ड आ रहा है ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस से, और ये जो क्रिस्टोस वर्ड है ये आ रहा है संस्कृत के कृष्ण वर्ड से। तो यानी जीसस क्राइस्ट, यानी जो क्राइस्ट के पुत्र हैं, और क्राइस्ट यानी कृष्ण, जो कृष्ण के पुत्र हैं वह है जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ गॉड। तो उन्हें कहा जाता है ना कि वो भगवान के पुत्र हैं, तो हाँ, कृष्ण के पुत्र हैं जीसस क्राइस्ट। हर कोई अलग अलग नामों से, अलग अलग तरह से उनकी ही सेवा कर रहा है, उनकी ओर ही आकर्षित हो रहा है। भले ही उन्हें पता ना हो, वो जानते ना हो कि वो कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब में तो भर भर के कृष्ण के बारे में प्रशंसा करी गई, उनके सुंदरता की, उनके आकर्षक स्वरूप का। जैसे कि गुरु नानक देव हैं, वह भी कह रहे हैं मोहन मोह लिया मन मेरा। तो ये देखिए, गुरु नानक देव, इनके भी मन को मोहन मोह लिए। मोहन किनका नाम है? कृष्ण का। तो कृष्ण के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में भर भर के बताया गया है। और जो गुरु रविदास जी हैं वह भी कह रहे हैं कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अभी है जन्म तुम्हारे लिखे। तो सभी के सभी कृष्ण की ही सेवा कर रही हैं, सभी के सभी कृष्ण से ही आकर्षित हो रही हैं। और ऐसा तो मैंने एक दो एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये है कि कृष्ण सभी के हैं, कृष्ण परम सत्य हैं, सभी के स्रोत हैं, सभी के स्वामी हैं, जगन्नाथ हैं, सभी के भगवान हैं कृष्ण। और सभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जान कर या अनजाने में, सभी के सभी कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं, कृष्ण से ही आकर्षित हो रहे हैं। तो ये है हमारे कृष्ण, जो सभी के मन को मोहने वाले हैं। गुरु नानक देव, उनके भी मन को भी मोह लिए हैं कृष्ण। तो ये है कृष्ण। और ये क्या, सुखदेव गोस्वामी, जो इतने विरक्त थे, किसी से भी आसक्त नहीं थे, कपड़े तक नहीं पहनते थे, उनके भी मन को खींच लिए कृष्ण।
तो ये है कृष्ण आकर्षक, सभी को आकर्षित करते हैं, सभी को अपनी ओर खींच लेते हैं और आनंद घन है। आत्म राम जो है उनको भी रमाने वाले हैं कृष्ण। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जो जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो निर्विशेष ब्रह्म में लीन रहते हैं, सुखदेव गोस्वामी, उन्हें बाहर से तो कुछ नहीं चाहिए था, कपड़े भी तक नहीं पहनते थे। उन्हें भी आनंद देने वाले हैं कृष्ण, उनके भी चित्त को चुरा लिए, उन्हें भी आकर्षित कर लिए। तो ऐसे हैं कृष्ण, ये हैं कृष्ण जिनसे सभी आ रहे हैं। तो ये इतना तो पता ही नहीं होता, सब बस इतना ही कहते हैं कृष्ण तो अवतार है ना, भगवान विष्णु के अवतार हैं। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में जितने भी अवतार आते हैं वो सभी क्षीरोदक्षाय विष्णु से अवतरित होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, कृष्ण भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के अवतार हैं और नहीं भी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु कृष्ण से ही आ रहे हैं, कृष्ण के अंश हैं, श्वास हैं, कृष्ण के अंश ही हैं। तो हैं भी और नहीं भी हैं। और जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो जितने भी अवतार हैं, जितने भी, सभी के सभी उनके अंदर समाहित होते हैं, अंतर्हित होते हैं।